नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में 10 जून से 16 जून के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो उनका जो पद था वो था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। तो ऑप्शन सी पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? प्रधान सचिव बने हैं दोस्तों डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये नए एमडी बने हैं दोस्तों प्रवीण कुमार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, भारत में आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये भेजी गई है दोस्तों $1 मिलियन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है दोस्तों संसद टीवी के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, चर्चित एक्सो मार्स और मार्स एक्सप्रेस मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों ईसा से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इस तहसील का नाम बदल के रखा गया है दोस्तों कैंची धाम, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों पेमा खांडू, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, 50वें G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? G7 का आयोजन हो रहा है दोस्तों इटली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक के अनुसार है विकास दर 6.6%, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों का शोध कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों आईआईटी मद्रास के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जोशीमठ का नाम रखा गया है दोस्तों ज्योतिर्मठ रखा गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कहाँ 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे?
ये चुनाव होने वाले हैं दोस्तों नागालैंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में कौन AHRS के अध्यक्ष बने हैं? अध्यक्ष बने हैं दोस्तों डॉक्टर कपिल दुआ, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये नाम रखा गया है दोस्तों प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के EDG ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? ये करी है दोस्तों UAE ने, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की? तो ये करी है दोस्तों आसाम ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन VI के चेयरपर्सन बने हैं? तो VI के चेयरपर्सन बने हैं दोस्तों अभिजीत किशोर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2023 में भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन से स्थान पर है? तो इसका जो नंबर है, रैंक है, वो है दोस्तों 19, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को UN द्वारा बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुआ है दोस्तों इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, जून 2024 में कहां पर 70 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया गया? ये हुआ है दोस्तों रोमानिया में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, भारत के किस संगठन को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों SCBI को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हेलबर्नर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सुमित नागल ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये हुआ है दोस्तों AP होटा की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों प्रेम सिंह तामांग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में MotoGP इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? MotoGP इंडिया होता है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा शेष कोड मई बेजिंग्स को लॉन्च किया है? ये क्या है दोस्तों बिल गेट्स ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के एक्सिस बैंक ने कहां अपना कार्यालय खोला है? तो ये खोला है दोस्तों नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विलियम एंडर्स थे दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? पहली महिला बनी है दोस्तों अनामिका राजीव, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है? तो वो देश है दोस्तों श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में
रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज़ में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने पदक जीता है दोस्तों रजत, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये है दोस्तों पूजा तोमर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में खबरों में रहा गोमला बंदरगाह किस देश में स्थित है? गोमला बंदरगाह स्थित है दोस्तों बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है दोस्तों जू बेंजुन और मैगस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो वो देश है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र आवेशण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं दोस्तों स्लोवाकिया ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों राज प्रिय सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष युगल का खिताब दोस्तों किसी ने नहीं जीता है इनमें से, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ 2025 दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो वो दोस्तों यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं दोस्तों बांग्लादेश के, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? ये किया है दोस्तों बेलारूस ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो ये हो रहा है दोस्तों जापान के, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों प्रेम प्रभाकर को, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला है दोस्तों आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? राजीव तारानाथ थे दोस्तों सरोद वादक, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो ये करिए दोस्तों यूएई ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? नए थल सेना प्रमुख बने हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, जून 2025 में एफआईसीसीआई का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
नया महानिदेशक बने हैं दोस्तों ज्योति बिज, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों अमरावती को, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों असम राज्य सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य से में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? वो सिस्टम है दोस्तों विद्युत रक्षक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है दोस्तों, स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फ़ोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों नोकिया, ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है दोस्तों 129, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, जून में जारी की गई वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? ये अनुमान है दोस्तों 8.2% का, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों पवन कल्याण, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों कनकवर्धन सिंहदेव एंड पार्वती परिदा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के सुवोन में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 के में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल पदक जीते हैं दोस्तों 5, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों प्रियंका जारकिहोली, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट अपरिवर्तित रखा? ये रहा है दोस्तों 8वीं बार, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन ग्रहण करेंगे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं दोस्तों चंद्रबाबू नायडू, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो ये की गई है दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु किस देश में हुई है? ये हुई है दोस्तों पहले व्यक्ति की मृत्यु मैक्सिको में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? ये किया गया था इनको दोस्तों 2016 में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में गामीबिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है। ये बना है दोस्तों उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों आरबीआई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो ये करने वाली है दोस्तों वोल्वो कंपनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत को किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? ये हुई है संपन्न दोस्तों ओमान में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? ये हुई है दोस्तों देहरादून में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? प्रेरणा स्थल बन रहा है दोस्तों दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा प्लीज़। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों अमन ने पदक जीता है रजत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कॉम्पैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? ये की गई है दोस्तों अमेरिका के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो ये छोड़ा गया है दोस्तों 1,16,000, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया गया है दोस्तों मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस एंड नेपाल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? सर्वाधिक मतदान हुआ है दोस्तों असम में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करने वाले हैं दोस्तों कार्लोस अल्कराज, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ एक ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? ये किया गया है आयोजन रूस में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया? तो उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों आईआईटी कानपुर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों मोहन चरण मांझी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने? विदेश मंत्री बनने वाले बने हैं दोस्तों एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला किया गया है।
पीएम आवास योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों पीएम आवास योजना शुरू हुई थी जून 2015 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी? ये की जाने वाली है दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये करने वाली है दोस्तों राजस्थान सरकार, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? ये हुआ है दोस्तों मालावी देश के, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? शीर्ष पर रहने वाले हैं दोस्तों जेनिक सिनर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों शिल्पी अग्रवाल को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश के संसद ने आईएसए सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है नेपाल में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में गैल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? तो गैल ये करने वाला है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसे नीति आयोग में निर्देशन नियुक्त किया गया है? निर्देशक नियुक्त हुए हैं दोस्तों आशीष कुमार दास, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये वर्ल्ड कप 2025 वाला होने वाला है दोस्तों भारत में, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? छठा एटीपी चैलेंजर खिताब जीतने वाले हैं दोस्तों सुमित नागपाल, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं? सीसीआई के सचिव बने हैं दोस्तों इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2024 को किसने जीता है? तो ये रेस जीती गई है दोस्तों मैक्स वेस्टपेन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में MMA मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो MMA में पहले शामिल होने वाले भारतीय शख्स हैं दोस्तों संग्राम सिंह, यानी कि ऑप्शन डी 100वें प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं करंट अफेयर्स के, टॉप 100% सेलेक्टेड हैं प्रश्न हैं दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।
तो दोस्तों धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।